क्या दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक का सबसे बड़ा सपना आखिरकार अधूरा रह गया? करोड़ों फैंस की आंखें उस पल पर टिकी थीं, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर मैदान में उतरे पुर्तगाल के महान कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में मिली 1-0 की हार के साथ खत्म हो गया। इंजरी टाइम में हुआ एक गोल सिर्फ मैच का नतीजा नहीं बदला, बल्कि रोनाल्डो के वर्ल्ड कप करियर का आखिरी अध्याय भी लिख गया। 41 वर्षीय सुपरस्टार मैदान पर पूरी ताकत से लड़े, लेकिन आखिर में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। मैच खत्म होते ही कैमरे सीधे रोनाल्डो के चेहरे पर टिक गए। आंखों में निराशा थी, लेकिन चेहरे पर वही शालीनता। उन्होंने स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद किया। हर तरफ तालियां गूंज रही थीं, मानो पूरी दुनिया एक महान खिलाड़ी को सम्मान दे रही हो। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि फुटबॉल इतिहास के सबसे भावुक विदाई पलों में से एक बन गई। 7 जुलाई को अमेरिका के आर्लिंगटन स्थित डलास स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला शुरू से आखिर तक रोमांच से भरा रहा। स्पेन और पुर्तगाल दोनों ने आक्रामक फुटबॉल खेली और किसी ने भी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। 90 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर डटी रही, लेकिन जैसे ही इंजरी टाइम शुरू हुआ, मैच का सबसे बड़ा पल सामने आया। स्पेन के सब्स्टिट्यूट मिकेल मैरिनो ने शानदार गोल दागकर पुर्तगाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसी एक गोल ने करोड़ों रोनाल्डो समर्थकों का दिल तोड़ दिया। हालांकि रोनाल्डो के पास भी मैच का रुख बदलने के कई मौके आए। उन्होंने पूरे मुकाबले में 3 शॉट लगाए, जिनमें 2 सीधे गोल की ओर थे। सबसे यादगार पल तब आया जब जुआओ फेलिक्स के हेडर के बाद गेंद गोलकीपर उनाई सिमोन से टकराकर रोनाल्डो के सामने आ गई। रोनाल्डो ने हवा में उछलते हुए शानदार बैक किक लगाई, लेकिन सिमोन ने अविश्वसनीय रिफ्लेक्स दिखाते हुए गेंद को गोल लाइन पार नहीं करने दिया। वह बचाव शायद इस पूरे मुकाबले का सबसे निर्णायक पल साबित हुआ। हार के बाद रोनाल्डो ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि यह उनका आखिरी फीफा वर्ल्ड कप था। उन्होंने कहा, इस तरह बाहर होना दुखद है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं पूरी ईमानदारी और साफ अंतरात्मा के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था। अब मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। हालांकि जब उनसे इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई अंतिम घोषणा नहीं की। रोनाल्डो ने कहा कि वह हार की भावनाओं में बहकर भविष्य का फैसला नहीं करेंगे। उनके शब्दों से साफ था कि वर्ल्ड कप का सफर भले खत्म हो गया हो, लेकिन पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ उनका रिश्ता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। स्पेन की जीत पर भी रोनाल्डो ने बड़े दिल का परिचय दिया। उन्होंने माना कि मुकाबला पूरी तरह बराबरी का था और किस्मत ने इस बार स्पेन का साथ दिया। उनके मुताबिक यह ऐसा मैच था जिसमें जीत किसी भी टीम की हो सकती थी, लेकिन निर्णायक मौके का फायदा स्पेन ने उठा लिया। इस टूर्नामेंट के साथ रोनाल्डो ने इतिहास रचते हुए 6ठी बार फीफा वर्ल्ड कप खेला। इस संस्करण में उन्होंने 3 गोल किए, लेकिन अपनी टीम को विश्व चैंपियन नहीं बना सके। लगभग 2 दशक लंबे वर्ल्ड कप करियर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2006 का सेमीफाइनल रहा। इसके बाद कई बार उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन फाइनल तक पहुंचने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर भी अगर उनके पूरे करियर पर नजर डालें तो उपलब्धियों की सूची किसी दंतक था से कम नहीं है। 5 बार बैलन डी'ओर, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 146 गोल, वर्ल्ड कप में 11 गोल और क्लब स्तर पर अनगिनत रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, उनकी कप्तानी में पुर्तगाल ने 2016 में यूरो कप जीतकर इतिहास रचा। इसके बाद 2019 और 2025 में यूएफए नेशंस लीग का खिताब भी अपने नाम किया। रोनाल्डो खुद मानते हैं कि अपने देश को पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब दिलाना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दूसरी ओर स्पेन ने भी इस जीत के साथ नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम ने लगातार 6ठी बार वर्ल्ड कप में क्लीन शीट रखते हुए नया इतिहास रच दिया। इससे पहले लगातार 5 क्लीन शीट का रिकॉर्ड इटली और स्विट्जरलैंड के नाम था। मजबूत डिफेंस और शानदार गोलकीपिंग के दम पर स्पेन ने दिखा दिया कि वह इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदारों में शामिल है। रोनाल्डो के हाथों में शायद कभी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उसे कोई ट्रॉफी माप नहीं सकती। रिकॉर्ड टूट सकते हैं, नए सितारे आ सकते हैं, लेकिन जुनून, मेहनत और देश के लिए खेलने का उनका जज्बा हमेशा फुटबॉल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह रात एक हार की कहानी जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक ऐसे महान खिलाड़ी को सलाम करने की रात थी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाया।